2024 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, यानी कि 22 जनवरी को। लेकिन सियासी गलियारों में हवा तेज हो गई है बयानबाजी की। चाहे बिहार से आते हैं डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, चाहे इंडिया अलायंस में शामिल नेता बोल रहे हैं कि राम जी मांस खाते हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि अगर बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या पहले हॉस्पिटल। बिहार के युवक हैं, पहले उन्हीं से जान लेते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बीमार पड़ोगे पहले मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। जी, तेजस्वी जो कह रहे हैं जी, वो सोच समझ के ही कह रहे हैं। अगर आज के टाइम में जो पॉल्यूशन जो हो रहा है उसमें अगर इंसान बीमार पड़ा तो पहले सीधी सी बात है वो हॉस्पिटल जाएगा, देन वो मंदिर जाएगा अगर वो ठीक हुआ तो। नहीं, मंदिर और हॉस्पिटल का क्या लेना देना है। मंदिर अपनी आस्था अपनी जगह है, हॉस्पिटल अपनी जगह है। आस्था अपनी जगह है, मानता हूँ ये चीज़, आस्था अपनी जगह, लेकिन किसी के स्वास्थ्य के साथ तो नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसमें गवर्नमेंट थोड़ा ना बना रही है, पब्लिक के चंदे से बन रहा है मंदिर। इसमें क्या परेशानी है तेजस्वी जी को? तेजस्वी जी को परेशानी नहीं है, परेशानी बीजेपी को है। परेशानी बीजेपी को है क्योंकि बीजेपी खुद कहती है कि ये हमने बनाया है। अच्छा, हाँ, राम मंदिर हमने कब बोला कि हमने बनाया है? कितनी बार बोला है। उनके संबित पात्रा जी कितनी बार बोलते हैं कि राम मंदिर बीजेपी की वजह से बना है, बीजेपी ने बनाया है। पहले भी बीजेपी वालों से भी तो तारीख तुम ही पूछते थे ना, राम मंदिर कब बनेगा, तारीख बता दो। अब तारीख बता दी, बन गया, तो अब क्रेडिट तो लेंगे ना वो। मेरे भाई, पहली बात ना उनने बनाया सुप्रीम कोर्ट ने है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तब उसके ऊपर बन रहा है, और उसके ऊपर भी अभी पूरा नहीं बना है। आप आधे में ही उसका मतलब शिलान्यास वो कर रहे हो, मतलब उद्घाटन कर रहे हो। और दूसरी चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर जी खुद वहाँ जाके जो हवन में शामिल होंगे, तो मुझे बताइए, हवन में ना जो हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार हवन में एक मर्द औरत दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन वो भाई साहब तो अपने आप को कहते हैं कि मतलब कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मोदी जी को क्यों लगता है मोदी जी को नहीं शामिल होना चाहिए? आपको ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो भाई वो प्रधान सेवक हैं, लेकिन प्रधान सेवक ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिर वो एक तरह से तो फिर हिंदुओं के लिए बनाया, हिंदू के खिलाफ ही जा रहे हैं। हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया और हिंदुओं के खिलाफ ही जा रहे हैं मोदी जी, ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। अब क्या इनके पास कोई तर्क नहीं है ना देने के लिए। तर्क है ना भैया, तर्क। अब इनकी जब सफाई की पार्टी होती थी, टोपी लगा लें, सफाई पार्टी कर लें, वो लोग हैं हज यात्रा पे पहुंच जाएं, अगर निजामुद्दीन दरगाह में औलिया मस्जिदों में चले जाएं तो इनको सब कुछ नज़र आता है। इनको अच्छा हरा ही हरा नज़र आता है। अब इनको हरा नज़र नहीं आ रहा। मोदी जी सनातन संस्कृति का जो लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति हमारी, उसका एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं। और सब धर्मों का सम्मान अगर सिखाया गया तो इसी धर्म में सिखाया गया है। सनातन धर्म में ही सब धर्मों का सम्मान सिखाया। लगातार ये क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी इसको इवेंट बना रही है, वोटों के लिए यूज करेगी राम मंदिर को? क्यों लग रहा है विपक्ष को? अगर ऐसा लग रहा है तो विपक्ष भी आके शामिल हो जाए। कौन रोक रहा है उनको? राहुल जी तो 14 तारीख को न्याय यात्रा पे निकल गए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई भी ऐसा हिंदू संगठन बना जो मतलब कि धार्मिक संगठन जो होता है, जैसे कि जिसमें जितने भी मतलब कि पुजारी हो, जितने भी हो, राम मंदिर के लिए संगठन बना हुआ है, सारे संगठन बने हुए हैं, जूना अखाड़ा बना हुआ है, जितने अखाड़े बने हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद आते हैं और ये कहते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री खुद मोदी ने ये कहा है, मैं आपको इंटरव्यू बाद में कभी दिखा दूंगा, ठीक है। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद ये कहा है कि ना कि जो मतलब कि राम का जो फैसला आया है वो बीजेपी के हक में आया है। और सुनिए बोलिएगा नहीं, बोलिए। संबित पात्रा से ठीक है, इंटरव्यू मत बोलिएगा, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने खुद बोला, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि अभी राम मंदिर पूरा बना नहीं है, आधे पे काम है। पहले पूरा बन लेने दो, उसके बाद स्टार्ट कर दो यार। तो भैया 2 दिन के लिए, मतलब तुमने 2 महीने के लिए खोल दिया, उसके बाद तुम बंद कर दोगे राम मंदिर और उसका काम चालू कर दोगे? ये क्या? इन भाई साहब की जानकारी बता दो, अगले 2.5 साल तक के लिए 100 करोड़ से ज्यादा बाहर विदेशी हमारे हिंदू भाई, संस्कृत भाई जो सनातन संस्कृति प्यार करते हैं, अगले 2.5 साल तक के लिए वीजा अप्लाई कर रखा है इन्होंने मंदिर के लिए। और अगले 2.5 साल तक शोभा यात्रा निकलती रहेंगी। मंदिर का प्रांगण जो खुल गया वो खुला रहेगा। ये अपने नैन चक्षु खोल लें या ऐसी बरगलाने वाली बातें ना करें। एक बार जो मंदिर खुलता है कभी बंद नहीं होता। और धर्मों का मैं कहता नहीं, मगर मेरे धर्म में राम जो मंदिर, एक गली मोहल्ले का मंदिर हो, कोई मंदिर हो, रेनोवेशन चलता रहता है, वो चलता रहेगा। लेकिन जो मेरा जहाँ राम जी टेंट में थे, टेंट से निकल के उनको एक खूबसूरत मंदिर में उनको बैठाया जा रहा है, पूरी पूजा पूरी उसके साथ सम्मान के साथ जो विधि अनुसार करा जा रहा है। तो वो जो काम हो रहा है सर, ये जानकारी, मेरी बात सुनो, बिल्कुल विधि अनुसार हो रहा है। अरे पहले बीच में मत, अब आप खुद कर रहे हो तो हम करते तो आप बोलते हो। देखो
जो भी जिस तरह से राम जी को इन लोगों ने 55 साल टेंट में रहने दिया, जनता बिल्कुल अंदर से, हमारे पूर्वज चले गए, कितने पीढ़ी दर पीढ़ी मर गए इस बात का सपना देते हुए कि राम जी कभी टेंट से उठ के यहाँ आएंगे। आपने ताला खोला तो भैया बंद क्यों करा? दूसरा प्रश्न, आप 26 वकील 24 वकील क्यों खड़े करे? उसके बाद राम के अस्तित्व, आप ही लोग तो प्रश्न चिन्ह लगाते थे, राम तो पैदा ही नहीं हुए, राम का अस्तित्व कुछ नहीं है। सोनिया गांधी कहती थी आप रामचरितमानस को जलाने की बात करते हो, तोड़ने की बात करते हो, फाड़ते हो संसद के अंदर। आप लोगों के अंदर राम राज्य है कहाँ? आपके अंदर तो कुछ है ही नहीं। आपके पास तो सिर्फ तुष्टीकरण करना, देश तोड़ना, देश को तोड़ने वाले लोगों को साथ जोड़ना की बात करते हैं। बात करते हो पढ़े लिखे की, भाई साहब कन्हैया कुमार तो जेएनयू से पढ़ा है, वहां से तो बड़े अच्छे लोग निकले। उसी जेएनयू की पढ़ाई करके क्या नारे लगाता है वो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे ऐसे पढ़े लिखे से तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ऊपर है। देखो, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा अहमियत रखती है इंसान के अंदर एक अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन संस्कृति, देश के प्रति, सभी धर्मों के प्रति मान सम्मान होना चाहिए। उसी मान सम्मान की पोटली अपने कंधे पे रख के वो आगे बढ़े। आप पढ़े लिखे होकर बात कर रहे हो, इनने जो कहा विधि नहीं की बात करते हो भाई, अस्तित्व मिटाने की बात नहीं करा। राम मेरे भी दिल में है, राम आपके भी दिल में है, राम सबके दिल में है, ठीक है। और दूसरी चीज, इनने कहा विधि विधान से होता है। हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में जो एक वाइफ होता है, एक वाइफ और एक हस्बैंड, वो जाते हैं मंदिर में या किसी हवन में, तो वो साथ में जाते हैं। जब सीता माँ को, मतलब कि वनवास के बाद जब सीता माँ चली गई थी अलग, ठीक है, तो श्री राम जी ने भी उनकी मूर्ति साथ में रख के अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। ये अकेले मतलब वो हवन में जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहोगे? इस पे आप क्या कहोगे? अकेले जा रहे हैं, क्या कहोगे इस पे आप? 40 करोड़ जनता का प्यार लेके जा रहे हैं। दूसरा, वो योगी सन्यासी हैं, वो साधु और सन्यासी, लोगों को कहीं भी जाने की आस्था है। वो मटन चिकन नहीं खाते, राहुल गांधी की तरह नवरात्रों में मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है, ठीक है। बैंकॉक में पटाये में पार्टियां मना रहा है। वो कट्टर सनातनी है, उनको देश भेज रहा है, जनता भेज रही है। जनता के कहे अनुसार जा रहे हैं वो, और पूरी उनका धर्म के साथ, जो बाइडेन के साथ उनकी एक वीडियो है जिस टाइम उनने अपने हाथ में शराब पकड़ रखी थी, शराब पकड़ रखी थी। मैंने देखा है जो बाइडेन के साथ की वीडियो है, शराब पकड़ रखी थी उनने अपने साथ। मोदी जी पी रहे थे? पी नहीं रहे थे, पकड़ रखी थी। आप क्या बोल रहे हो? पकड़ना और पीने में तो फर्क है ना। शराब छूना भी हराम है, प्रोटोकॉल के तहत वो पकड़ी गई। हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में शराब छूना भी हराम है, शराब छूना भी हराम है। आपको पता है वो शराब थी? आपको पता है शराब थी वो? आप कैसे कह सकते हो? आपने पी के देखी थी? नहीं, आपने पी के देखी थी शराब है, ठीक है। जो भी वहां रखा है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का टोपी लगाकर मस्जिद में चले जाएंगे, इफ्तियार पार्टी करेंगे, तो ये भाई कुछ नहीं कहेंगे। प्रॉब्लम यह है कि वो हिंदुओं के प्रति होने, मंदिर क्यों जा रहे हैं, मंदिर में क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों क्या भाई? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तुम जैसे लोग कैमरे पे आके 100 करोड़, हाँ बता रहा हूँ, कम से कम 100 करोड़ तो है, और उसमें आप जैसे लोग भी जो हिंदू को तोड़ने की बात करते हो। आप जैसे जयचंदों की गिनती नहीं गिन रहे ना,